प्यारे बच्चों, 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर है ऑप्टिक्स का। नेक्स्ट टॉपिक है लेटरल शिफ्ट। लो इसे पहले समझते हैं। जी है रेयर मीडियम, जी है डेंसर मीडियम और फिर जी रेयर मीडियम है। जी इंसिडेंट रे है ओ ए, जब एंटर करती है डेंसर मीडियम में तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयर मीडियम की ओर आ रही है तो इसे कहते हैं इमर्जेंट रे। जो एंटर करती है रेयर मीडियम में उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो डेंसर मीडियम में एंटर करती चलती ट्रेवल करती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। जो फिर दोबारा रेयर मीडियम में आएगी उसे कहते हैं इमर्जेंट रे। तो जे इंसिडेंट एंगल बन गया नॉर्मल, और इंसिडेंट रे में जे रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया नॉर्मल, और रिफ्रैक्टेड रे में जे एंगल ऑफ इमर्जेंस बन गया इमर्जेंट रे और नॉर्मल में। अब समझते हैं लेटरल शिफ्ट क्या होता है। तो ये इंसिडेंट रे एओ, इसे हम ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं सीधा। लो ये प्रोड्यूस कर दिया, ऐसे निकल गई, सीधी सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, इसके एओ के लाइन में ही होनी चाहिए। और जे है इमर्जेंट रे, जे इंसिडेंट रे आ रही है ना उसकी जो इंसिडेंट की लाइन होना आगे हमने बढ़ा दी, और जे है इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना वो होगा लेटरल शिफ्ट होगी वो जे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं के, रख लो चलो। क्यू के इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे जो जहां से चली थी प्रोड्यूस करके और इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस उसे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट, जे काट दो, ओब्लिकली ऑन रिफ्लेक्टेड स्लैब इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट। ओब्लिकली मैंने ऐसे एंगल से स्ट्राइक करे तो फिर ये आपको बस समझ लगेगी ना, अगर ओब्लिकली स्ट्राइक करेगी। लो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ के क्यू ले लेते हैं। अब लेटरल शिफ्ट निकालने लगे हैं, इसको ओके को हम डी रख देते हैं, जे डी है। जे इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ के क्यू, जे राइट एंगल के है जो बन रहा है इधर, तो जे एंगल है साइन आई माइनस आर। जे एंगल जरा ध्यान से देखो, जे एंगल आई है ना इसके बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट जे एंगल बन रहा है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एंगल, जे एंगल टोटल आई हो गया ना, तो मुझे जे एंगल चाहिए। तो जे एंगल कितना होगा आई माइनस आर, इधर वाला जे वाला एंगल, ये कितना आ गया आई माइनस आर। जे आर बीच में सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइन आई माइनस आर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर क्यू के हाइपोटेन्यूज ओ क्यू है, ये आ गया इक्वल टू, लो इसे थोड़ा साफ कर दें। लो क्यू के कितना हमने डी माना हुआ है बटा ओ क्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, d इज इक्वल टू आ गया साइन ऑफ आई माइनस आर इंटू ओ क्यू। लो इसे आगे यूज करते हैं। लो देखो, अब राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन डैश क्यू लेनी है जी। जे एंगल 90 का है ना, इन राइट ट्रायंगल ओ एन डैश क्यू, जहां कॉस लगाएंगे कॉस आर इज इक्वल टू, जे एंगल आ रहा है ना इज इक्वल टू बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता है। बेस है इसका ओ एन डैश बटा ओ क्यू। ओ एन डैश कितना है, इसको टी रख लो, कुछ भी रख सकते हो आप, चलो टी रख लेते हैं। जे विड्थ है, जो विड्थ ऑफ स्लैब है जो हमने रखी हुई है, तो जे भी टी रख लो, डी नहीं, डी तो बीच में है ना। तो जे ओ क्यू जो ओ एन डैश है ना वो सी बी के बराबर होगा, तो सी बी हमने कितनी रख दी है, ओ एन डैश इज इक्वल टू सी बी इक्वल टू टी के बराबर।
तो ओ एन डैश आ गया, क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के, आप देख रहे हैं। ये स्लैब रेक्टेंगुलर टाइप है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो जब बीच में भी रेक्टेंगल बन गई, ओ एन डैश आ गई टी बटा ओ क्यू। ओ क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं। अब जहां से ओ क्यू निकाल लेते हैं, ओ क्यू इज इक्वल टू टी बटा कॉस आर, नीचे चल जाना कॉस आर। ये वैल्यू हम जहां पुट करेंगे एक में, इसे एक नंबर डाल लो, इसमें पुट करनी ना हमने वैल्यू, लो लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ क्यू इन 1, तो ये बन गया d इज इक्वल टू साइन ऑफ, जे आई माइनस आर तो है ही मेरे पास, इंटू ओ क्यू की वैल्यू कितनी, टी बटा कॉस आर, टी बटा कॉस आर। तो ये बन गया साइन ऑफ आई माइनस आर इंटू टी बटा कॉस आर। लो ये रिजल्ट बन गया हमारे पास। जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं टी इंटू साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर। इसका मतलब जो लेटरल शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करती है, ग्लास स्लैब की विड्थ पर। ये टी ग्लास स्लैब है ना, आप देख रहे हैं, ये जो टी है, ये ग्लास स्लैब की विड्थ है, उस पर भी डिपेंड करती है जो लेटरल शिफ्ट है। और किस पर डिपेंड करती है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ही ज्यादा होगी ना आई की वैल्यू, जी उतनी ही लेटरल शिफ्ट अधिक होगी। दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि आर भी आ रहा है ना बीच, जितनी ये लाइन को ज्यादा बेंड करेगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा। इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब अधिक होगा उतनी ही लेटरल शिफ्ट जे अधिक होगी।